हेलो एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तमिलनाडु में बहुत सारे बेसिकली बदलाव हो रहे हैं, जैसे टेम्पल प्रीस्ट एंट्री है, किसी भी कास्ट को एंट्री दे देना। मोर ओवर अभी ओदुवार का वहाँ पे और रिफॉर्म हुआ है, वुमेन से रिलेटेड काफ़ी अच्छा ये रिफॉर्म है। वील सी ओदुवार्स क्या होते हैं एंड इनका क्या कल्चरल सिग्निफिकेंस है, कहाँ से ये आते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कब से शुरुआत हुई थी, बिकॉज ये कुछ पॉइंट्स हैं जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस क्या है कि जो वुमेन को ये रिडिफाइनिंग रोल दिया गया ओदुवार्स का, फिर कुछ चैलेंजेस और इशू भी आते हैं जो ओदुवार फेस करते हैं अक्सर। देन वील बी सॉल्विंग टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज। रिसेंटली जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, इन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर्स दिया है लगभग 15 ओदुवार्स को, जिसमें से 5 जो हैं वो महिलाएं हैं। ये बेसिकली शेवाई टेम्पल्स में चेन्नई रीजन में इनको अपॉइंट किया जाएगा, असाइन किया जाएगा, और ये डेटीज को सर्व करते हैं उनके भजन गा के, उनके गाने गा के, उनके मंत्र गाकर। तो ओदुवार कौन होते हैं? ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो जो मेल्स थे या जो पुरुष संप्रदाय है वो ओदुवार का कार्य करते थे। एंड साउथ इंडियन टेम्पल्स में ये डेटी जैसे कि शिवा, गणेश, मुरुगा, मुरुगा बोलते हैं कार्तिकेय जी को, तो इनकी जो मेन ड्यूटी थी वो था जो मेन पूजा या वर्शिप सर्विसेज होती हैं टेम्पल में उनको देखना, और साथ साथ जो सेक्रेट चैंट्स होते हैं वो गाना। ओरिजिन की बात करेंगे तो जो ट्रेडिशनल ओदुवार्स हैं ये लगभग एंशियंट टाइम से ट्रेड किए जा सकते हैं। इनकी जो रूट्स मिलती हैं वो भक्ति मूवमेंट से शुरुआत करते हैं। जब बात थी 6th और 9th सेंचुरी में तमिलनाडु में, जब ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही थी भक्ति मूवमेंट, इसी पीरियड के बीच में जो संत भी थे और पोइट भी थे जिनको अलवर कहा जाता था। अलवर बेसिकली लॉर्ड विष्णु के डिवोटी थे एंड नायनर नायनर लॉर्ड शिवा के डिवोटी थे रेस्पेक्टिवली। तो जो ओदुवार थे ये कस्टोडियंस थे रिच म्यूजिक और डिवोशनल हेरिटेज के। अब ये जो वर्ड है ओदुवार, ये तमिल वर्ड जो ओदू है या ओथू इसे कहा जाता है, ये दिखाता है चैंटिंग या सिंगिंग को ओथू या ओडू कहा जाता है। तो ओदुवार जो उसको करने वाला है, तो ये परफेक्टली फंक्शन दिखाता है चैंटर्स का या सिंगर्स का जो डिवोशनल हाइम्स गाते हैं। अब इनके कंटेंट की बात करेंगे तो तिरुमुराई, यू शुड नो व्हाट इज तिरुमुराई। तिरुमुराई बेसिकली 12 किताबें हैं ऐसी जिनमें हाइम्स हैं, और जो अलग अलग डेटीज के लिए जैसे शिव, पार्वती, गणेश, मुरुगा, तो इन्हीं वर्सेस को, इन्हीं बुक से जो ओदुवार हैं वो गाते हैं। तो जो तिरुमुराई है इसकी बहुत स्पिरिचुअल और कल्चरल सिग्निफिकेंस है, और ये जो शैवाई ट्रेडिशनल है खास करके साउथ इंडिया में, इसका एक फंडामेंटल कंपोनेंट है। संत नंबियांदर ये बेसिकली मेन थे इन रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए, और इन्होंने ही तिरुमुराई को कंपाइल किया था। सो ये इसमें हाइम सॉन्ग्स वगैरह होते हैं जो बहुत सालों में अलग अलग संत और पोइट बनाते हैं या उनके फॉलोअर्स बनाते हैं। हिस्टोरिकली आदमी इन चीज़ों को करते थे एंड साउथ इंडियन टेम्पल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एम्बेडेड है आज भी नॉर्थ इंडिया की कुछ मंदिरों में भी ये चीज़ें दिख जाती हैं। अगर इनकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो जेंडर इक्वालिटी है। हिस्टोरिकली ये जो रोल था क्योंकि मेन से डोमिनेटेड था, लेकिन अब महिलाएं भी इस इंपॉर्टेंट और स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंट रोल में पार्टिसिपेट कर पाएंगी। ये जो इंक्लूजन है और ज्यादा वुमेन्स का ओदुवार के तहत, ये एक पॉजिटिव शिफ्ट दिखाता है जेंडर इक्वालिटी की तरफ, भारत का एक बढ़ता कदम। सो ये दिखाता है कि इंक्लूसिविटी होगी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, टेम्पल की एक्टिविटीज में जिसमें महिलाएं भी जाएंगी, तो एक प्रॉपर सम्मान मिलता है। पार्टिसिपेशन की बात करेंगे तो ये केवल वुमेन को अपॉर्चुनिटी नहीं देता कि वो एक्टिव पार्टिसिपेट कर सकें रिलीजियस ट्रेडिशंस में, लेकिन ये जो कल्चर है, जो म्यूजिकल एस्पेक्ट है टेम्पल वर्शिप का, इसको और ज्यादा डाइवर्सिफाई करता है, इसको और ज्यादा एनरिच करेगा। ये जो डेवलपमेंट है, ये सोशल एटीट्यूड्स बेसिकली जो चेंज हो रहे हैं इनको एट्रीब्यूट किया जा सकता है। जेंडर इक्वालिटी की अवेयरनेस ज़्यादा है, वुमेन पार्टिसिपेशन प्रमोट किया जा रहा है अलग अलग एस्पेक्ट्स में सोसाइटी के, तो यहाँ पे भी ये किया जा रहा है। एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है जिसमें हम जो टैलेंट है जो वुमेन का अब तक रिलीजियस में या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में भी रहा है, वैदिक एज से रहा है, इसको रिकॉग्नाइज और सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो ये दूसरा माइलस्टोन है तमिल की जो जर्नी है टुवर्ड्स इक्वालिटी। सो अगर मेंस में वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आर्ट एंड कल्चर में इसका एग्जाम्पल दिया जा सकता है। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस एंड द इश्यूज ऑफ द ओदुवार्स इन द तमिलनाडु? इकोनॉमिक वनरेबिलिटी। बहुत सारे ओदुवार फैमिली ऐसे हैं जो बेसिकली फैमिली स्ट्रगल करते हैं, वो उतना कमा नहीं पाते क्योंकि उनकी इनकम जो ज्यादातर डिपेंड होगी वो टेम्पल डोनेशन पर होती है या ऑफरिंग जो श्रद्धालु वहां जाके देते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक वनरेबिलिटी है, इससे ये जो ट्रेडिशन है ये धीरे धीरे डिक्लाइन हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि भक्त यहाँ कितना दे रहे हैं। ओदुवार जो कि टेम्पल रिचुअल्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन इनको जनरली हम अननोटिस करते हैं, मंदिर जाके सीधा डेटी पे जाके लोग वापस आ जाते हैं, ये अननोटिस रह जाते हैं, लिमिटेड रिकॉग्निशन मिलता है, डोनेशन यहाँ कम मिलता है, तो ये बहुत डीमोटिवेटिंग है। अब अगर हम बात करेंगे इंटरेस्ट की,
तो जो यंगर जनरेशन आ रही है इनका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा इस ट्रेडिशन में, कारण उसका फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी है और ये एक लिमिटेड सोशल प्रेस्टीज देता है। तो ये कंसर्न्स दिखाता है कंटिन्यूटी की ट्रेडिशन की आने वाले समय में होगा या नहीं होगा, क्योंकि इससे बेटर कोई एमएनसी में जॉब करके उतना कमा सकता है। टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन की बात करेंगे। अब जैसे रिकॉर्डेड म्यूजिक चलता है, मॉडर्नाइजेशन है, तो जो जिस प्रकार से लोग रिलीजियस या डिवोशनल कंटेंट को अब देख रहे हैं वो बदल चुका है। तो ओदुवार जो है ये चैलेंजिंग बेसिकली इनके लिए हो सकता है कि जो डिजिटल मीडिया है उससे कंपीट कर पाए। और अभी ऑनगोइंग एआई है, तो इसमें आप किसी भी सिंगर से वही सेम हाइम्स जो हैं वो उनकी वॉइस में बनाए जा सकते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो ये फेस करते हैं ओदुवार। नाउ वी हैव आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज which of the following is correct regarding Uduvars mentioned in the news recently? They are the priests appointed in Vaishnavite temples. They are musicians who sing in temples. The spelling is wrong. Okay. They are caretakers of temples of elephants in the temples of Tamil Nadu. None of the above. You can type the answer in the comment section. The relative is correct or not. Then we have our mains practice question. So the question says, evaluate the nature of Bhakti literature and its contribution to the Indian culture. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the list for better preparation.